अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के चैप्टर से एक बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक कराने वाले हैं, जो कि हमारे पास है एलिफेटिक पॉलीएमाइड। और बेटा एलिफेटिक पॉलीएमाइड हमारे पास जो है, इस पर बहुत सारे ईटा के क्वेश्चन आए हैं। तो इनके साथ साथ पहले हम टॉपिक को अच्छी तरीके से समझें, और टॉपिक को समझने के बाद हम इस पर ईटा के आने वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करें, चलो बेटा देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दे रखा है दैट इज एलिफेटिक पॉलीएमाइड। अब बेटा एलिफेटिक पॉलीएमाइड हमारे पास क्या होता है, तो एलिफेटिक पॉलीएमाइड इज कॉल्ड नाइलून। नाइलून को एलिफेटिक पॉलीएमाइड बोलते हैं। अब देखते हैं कि नाइलून हमारे पास जो है वो दो टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होता है नाइलून 6,6 और दूसरा हमारे पास होता है दिस इज सेड टू नाइलून 6,10। अब इसको समझते हैं कि 6,6 और 6,10 का लॉजिक क्या है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम सबसे पहली बात करा देते हैं दीज आर सेड टू नाइलून 6,6। बेटा जब नाइलून 6,6 हम जब बनाते हैं तो इनके लिए हमारे पास दो कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। वो कंपोनेंट हमारे साथ क्या है, आप उनको देखते हो। सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट है दीज आर सेड टू हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। तो हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन हमारे पास एक कंपोनेंट है, और दूसरा कंपोनेंट हमारे पास है दीज आर सेड टू हेक्सेन डायोइक एसिड। हेक्सेन डायोइक एसिड, या इसको हम एक और नाम भी बोल देते हैं, दीज आर ऑल्सो सेड टू एडिपिक एसिड। अब ये बात जानते हैं कि हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन और हेक्सेन डायोइक एसिड या एडिपिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से जुड़ेगा, और इससे नाइलून 6,6 किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलो पहले इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। हेक्सा का मतलब क्या होता है 6, मिथाइलिन का मतलब क्या है CH2 ग्रुप। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास है मिथाइलिन ग्रुप, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि CH4 को मीथेन बोलते हैं। अगर मैं इससे एक हाइड्रोजन काट दूँ तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप, और यहाँ से एक और हाइड्रोजन भी काट दूँ तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड मिथाइलिन। तो मिथाइलिन ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर 6 मिथाइलिन ग्रुप है, तो मैं इसको 6 लगा दूँ, 6 होल 6। और डाइअमाइन का मतलब क्या है, जिसके साथ दो अमाइनो ग्रुप कनेक्टेड है, तो NH2, और ये यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक NH2 यहाँ लगा दूंगा। तो दीज आर हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन। अब हेक्सेन डायोइक एसिड की बात कराते हैं। तो बेटा हेक्सेन डायोइक एसिड जब हम बनाते हैं तो हेक्स मीन 6 कार्बन, एन मीन सिंगल बॉन्ड, डाई मीन 2, और OIC एसिड मीन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे। अब देखते हो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास हम जानते हैं कि दीज आर टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक। यहाँ पर मैंने लगवा दिया एक दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पहला पहले कार्बन पर होगा और दूसरा आखिरी कार्बन पर होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 कार्बन तो यहाँ पर चले गए, तो बदले में हमारे पास यहाँ पर कितने कार्बन बचे, 4। तो 4 कार्बन किस फॉर्म में होगा, मिथाइलिन फॉर्म में। तो यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ CH2 होल 4। तो 4 5 6, 6 कार्बन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हम बोलेंगे हेक्स, सिंगल बॉन्ड है सब में, तो एन ये 2 है तो डाई, और COOH को हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसको मैं थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखवा देता हूँ कि जब भी हमारे पास हेक्सेन डायोइक एसिड ये वाला और हेक्सा मिथाइलिन डाइअमीन आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ेंगे किस प्रोसेस से, आप देख सकते हो कि यहाँ से H हट जाएगा और यहाँ से OH। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये दोनों यूनिट आपस में मिल रहे हैं और एक पॉलीमर बना रहे, पर पॉलीमर बनते बनते क्या होगा, एक छोटा सा यूनिट निकाल दिया। जब एक छोटा सा यूनिट निकल जाता है तो दिस प्रोसेस इज सेड टू कंडेंसेशन प्रोसेस। तो ये हमारे पास कौन सा पॉलीमर होगा, कंडेंसेशन पॉलीमर होगा, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन में छोटा सा यूनिट यहाँ से हट गया। अब आप देख सकते हो बेटा क्या होगा, ये बाकी यूनिट आप लिख दो। तो मैं लिखवा देता हूँ CH2 होल 6, यहाँ पर हो जाएगा NH, इधर हमारे पास C डबल बॉन्ड O, ये CH2 होल 4, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, और यहाँ पर हमारे पास हो गया NH2। अब यहाँ पर आपने देखा कि हमारे पास क्या हुआ, एक हाइड्रोक्सिल इस कार्बोक्सिल ग्रुप से हट गया और H अमाइनो से हट गया, तो इनके दरमियान क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड। तो आप देख दो कि यहाँ पर से क्या होगा, क्योंकि तो हमारे पास बार बार रिपीटेशन होगी, तो रिपीटेशन के लिए क्या होगा, यहाँ से इस OH को हटा दो तो ये फर्दर एक और बॉन्ड बनाएगा दूसरे किसके साथ, हमारे साथ मिथाइलिन डाइअमीन के साथ, और इससे एक हाइड्रोजन हटा दो तो ये किसके साथ फर्दर बॉन्ड बनाएगा बेटा, एडिपिक एसिड के साथ। तो आपने देखा इसको मैं क्या कर दूँ, यहाँ बार लगा दूंगा N, तो ये बार बार इस तरीके से रिपीट होता जाएगा और लंबा चौड़ा पॉलीमर बना देगा।
अब आप देख सकते हो बेटा कि इसमें हमारे पास कितने कार्बन है, 4, 5, 6, और इसमें कितने कार्बन है, 6। तो बिल्कुल साफ बात वाजिब हो गई कि यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, नायलून। पर दोनों कंपोनेंट में 6 कार्बन है, तो हम क्या बोलेंगे, नायलून 6। तो इतना आप लोग समझ चुके कि जिस कंपोनेंट की ज़रूरत है, किस प्रोसेस से बनता है, कौन सा पॉलीमर है, ये सारी बातें हम लोगों ने इसमें सीख ली। और आने वाले जो दूसरा पार्ट होगा उस पर हम आई हुई MCQs को अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आते बेटा कि हम लोग दूसरा टर्म जान लें कि जो नायलून 610 हमारे पास है ये किसे कहते हैं, इसको किस तरीके से समझा जाए, तो इसको देखते हो। तो सेकंड नंबर हमारे पास है दीज आर सेड टू नायलून 610। तो इतना तो आप समझ चुके कि 6 लगाने का मतलब क्या था कि दोनों कंपोनेंट में 6 कार्बन थे। अब यहाँ 610 है, इसका मतलब इसमें एक में 6 कार्बन और दूसरे में 10 कार्बन हो गए। तो देख तो जिस कंपोनेंट हमारे पास इस नायलून 610 में होते हैं तो उसमें से पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या है बेटा, दीज आर सेड टू हेक्सा मिथाइलिन, और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ डायमाइन या डायमीन। तो हेक्सा मिथाइलिन डायमीन हमारे पास इसमें पहला कंपोनेंट हो गया। अब ये बात देख सकते हो कि हेक्सा का मतलब 6, मिथाइलिन का मतलब CH2 ग्रुप। तो CH2 ग्रुप हमारे पास 6 मरतबा है। यहाँ पर डाई का मतलब 2 और अमाइन का मतलब NH2 ग्रुप। तो यहाँ देख तो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। और दूसरा जो पोर्शन हमारे पास है दीज आर सेड टूवर्ड, उसको हम बोलेंगे डिकेन डाई ऑयल डाई क्लोराइड। अब इसको अच्छे से समझो, इसका एक और नाम भी हमारे पास है जिसको हम बोलेंगे सिबोसाइल क्लोराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, सिबोसाइल क्लोराइड। अब सिबोसाइल क्लोराइड हमारे पास क्या होता है, या डिकेन डाइऑयल डाइक्लोराइड क्या होता है, तो उसको किस तरीके से बना दे, तो देख दो, बनाना बहुत सिंपल है। हम यहाँ पर बात करा देंगे बेटा कि हमारे पास क्या है, डिक एन। तो डिक मतलब हमारे पास इसमें 10 कार्बन होंगे। इसमें कितने कार्बन है, 10 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, डाई का मतलब 2, ऑयल का मतलब कार्बोनाइल से लेकर है, डाई का मतलब 2 और क्लोराइड का मतलब सेल ग्रुप होगा। अब देख तो यहाँ से हम बोल देंगे कि हमारे पास क्या है, डाई ऑयल पहले बनाओ। तो डाई ऑयल मीन कार्बोनाइल ग्रुप। ये देख तो मैंने कार्बोनाइल ग्रुप बना दिया। इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मैं एक सेल लगा दूँ, तो ये देखो ऑयल क्लोराइड हो गया। पर वहाँ तो बोला कि डाई ऑयल डाई क्लोराइड, तो अब डाई ऑयल देखो यहाँ पर मैं एक और भी बना देता हूँ, ये दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप, इसके साथ एक क्लोरीन। अब आप यहाँ देख तो बेटा क्या होगा, डिकेन, डिकेन में 10 कार्बन, 10 कार्बन में से यहाँ पर 2 कार्बन चले गए। अब मुझे बताओ बेटा दरमियान में कितने कार्बन बच गए, 8 कार्बन। तो 8 कार्बन किस फॉर्म में होगा, मिथाइलिन ग्रुप के फॉर्म में। तो यहाँ देख तो हमारे पास क्या होगा, 8, 9, 10। तो ये हमारे पास क्या हुआ, 10 कार्बन। तो देख सिंगल बॉन्ड एन, 2 कार्बोनिल ग्रुप, तो हम बोलेंगे डाई ऑयल, और 2 क्लोरीन तो डाई क्लोराइड। इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, सिबोसाइल क्लोराइड। अब देख तो बेटा कि क्या होगा, इसके साथ मैं दूसरा कंपोनेंट ऐड करने जा रहा हूँ, कौन सा, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। तो अब देख तो यहाँ से हो जाएगा ये हमारे पास अमाइनो ग्रुप, यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये हमारे पास है मिथाइलिन ग्रुप, कितने, 6, और यहाँ पर मैं दूसरा भी अमाइनो ग्रुप बना देता हूँ। अब यहाँ पर आप देख तो बेटा कि क्या होगा, मीन ये भी तो हमारे पास एक कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हो क्या रिमूव हो जाएगा, HCl। जैसे यहाँ से एक छोटा सा यूनिट हट गया तो दिस प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि एक छोटा सा यूनिट निकाल देना, जब 2 यूनिट आपस में मिल जाते हैं, चाहे वो HCl हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एमोनिया हो, या चाहे हमारे पास इथेनॉल हो या मेथनॉल हो एटसेट्रा, या हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, कुछ भी यहाँ से हट सकता है। तो छोटा सा यूनिट निकालने की इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, एंड दिस पॉलीमर इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमर। आपने देखा कि यहाँ से HCl हट गया तो हमारे पास बाकी कंपोनेंट को लिख दो, ये NH, ये C डबल बॉन्ड O, ये CH2 होल 8, ये C डबल बॉन्ड O, ये Cl, यहाँ पर हो जाएगा CH2 होल 6, और यहाँ हो जाएगा बेटा NH2। आपने देखा कि यहाँ पर इस कार्बोनिल और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, इस कार्बन नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन गया। अब हम ये बात जानते हैं कि तो पॉलीमर है, और पॉलीमर में मोनोमर्स की रिपीटेशंस होते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे बेटा, इस सेल को भी हटा दोगे तो इट विल फॉर्म फर्दर 1 मोर बॉन्ड, और यहाँ से हम क्या करेंगे, H को हटा लेंगे तो इट विल फॉर्म फर्दर 1 मोर बॉन्ड, और यहाँ पर क्या कर दे, ब्रैकेट में बंद करो और बाहर क्या लगा दो बेटा, N। तो N नंबर होगा, मीन दिस यूनिट विल रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड फॉर्म अ लॉन्ग चेन पॉलीमर। दीज आर सेड टू नाइलून, और हम बोलेंगे 610। अब 610 बोलने का मतलब आप समझ चुके हो, इसमें 6 कार्बन वाला ये कंपोनेंट और 10 कार्बन वाला ये कंपोनेंट, तो इससे हम क्या बोलेंगे, नाइलून 610। तो जिस तरीके से आप जाने कि हमारे पास नाइलून 6 और 610 का लॉजिक क्या होता है,
किस चीज़ों से बनता है, कौन कौन से कंपोनेंट इसमें इंक्लूड होते हैं, वो हम समझ चुके, सीख चुके। अब इस पर बेटा आई हुई क्वेश्चन हम अगले पार्ट में अच्छी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।